हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 के वर्कशीट 26 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 28 दिसंबर 2020, यानी कि आपकी मंडे की वर्कशीट है बच्चों। तो आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करें इस वीडियो में, लेकिन जो आपकी मंडे की आपकी SST की वर्कशीट है इंग्लिश और हिंदी मीडियम, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पे क्लिक करके अपनी SST की वर्कशीट को भी आप टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे लेसन फेयर प्ले, जो हम लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। इसको हम आगे पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर को आज हम। तो इसमें हमारे पास पहले 3 क्वेश्चन है। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके मित्र ने कभी कुछ ऐसा किया है जो आप सोचते हो कि वो गलत था? तो यस, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे एक दोस्त ने ऐसा काम किया था। उसने क्या किया था, जो मेरी फ्रेंड रिया है, उसने क्या किया, एक बार उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं था, उसने सोचा कि आज मैं स्कूल की छुट्टी मार दूँ। तो ये क्या था, एक गलत काम था जो उसने किया था। डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ आफ्टर सजेशन? क्या आपके मित्र ने अपने आप को सुधारा जब आपने उसको कुछ सजेशन उसको दिया? यस, उसने सुधारा अपने आप को। व्हाट चेंज आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? आपने जो सजेशन दिया उसके बाद आपके मित्र में क्या चेंजेस आए? तो मैं बताती हूँ उसमें क्या चेंज आए। शी स्टार्टेड टू कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम। तो उसने क्या किया, अपना होमवर्क को टाइमली कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम। ठीक है, तो बच्चों आप भी ऐसे ही करें, कभी भी बहाने ना बनाएं, हमेशा अपने काम को टाइम पे कंप्लीट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम। लेट्स रीड द व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी फेयर प्ले। आओ हम आगे पढ़ते हैं, फेयर प्ले स्टोरी में आगे क्या हुआ। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। जो पंचायत है वो ओल्ड बैनियन ट्री के अंदर नीचे, मतलब ओल्ड बैनियन ट्री के नीचे हेल्ड हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, जो अलगू था वो खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। तो उसने कहा जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। मैं साहू को परमिशन देता हूँ कि वो हेड पंच चुन सकता है और मैं उसके डिसीजन के साथ सहमत होऊंगा मतलब ठीक है, मैं उसके जो वो लेगा, जो भी हेड पंच वो चुनेगा, मैं उससे सहमत होऊंगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ क्या हुआ था। अलगू और साहू, अलगू ने क्या किया था, अपनी एक बैल उसकी मर गई थी तो दूसरी बैल उसने साहू को बेच दी थी। लेकिन हुआ क्या, जो साहू के पास जो बैल अलगू ने बेची थी वो क्या था, 1 महीने के अंदर ही मर गई थी। तो जब अलगू साहू के पास पैसे मांगने जाता है तो कहता है कि मैं इस बेकार बैल के तुम्हें पैसे नहीं दूंगा जो कि 1 महीने में मर गई थी और उससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो अलगू ने क्या किया, उस अपने केस को वो पंचायत में लिख के आता है। आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ द जुम्मन। तो साहू ने अपना चांस देखा, उसने एक अच्छा सा मौका देखा और उसने जुम्मन का नाम प्रपोज कर दिया। ठीक है, प्रपोज कर दिया। अलगू हार्ट सैंक एंड ही ट्रंक पे। लेकिन जो अलगू, और हमने पढ़ा था लास्ट वर्ष में, जो अलगू है जुम्मन की क्या थी, लड़ाई हो चुकी थी। तो उसको क्या डर था कि जो अलगू है, जो जुम्मन है, वो उसका साथ नहीं देगा। तो वो उसका हार्ट में बहुत दुख हुआ और वो पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन अब वो क्या कुछ कर सकता था, मतलब वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, उस क्षण जब जुम्मन हेड पंच बना, ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। तो जब जो जुम्मन है वो पंच बना तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइज हुआ एज ए जज, कि उसे जज बनाया गया तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम हुई और डिग्निटी ऑफ द ऑफिस, और इस पोस्ट की उसे वैल्यू का पता चला कि इसकी क्या महत्ता है, क्या इसकी वैल्यू है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ? तो उसने अपने आप से मन में बात की, क्या मैं इस ऊंचे पद पर बैठ सकता हूँ, क्या मैं अब अपना बदला अलगू से ले सकता हूँ। ही थॉट एंड थॉट, तो वो ये विचार करता रहा। नो
ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। तो उसके मन से अंदर से आवाज आई कि वो अपनी जो व्यक्तिगत जो फीलिंग है वो सत्य और सच्चाई के बीच में, न्याय के बीच में नहीं आने देगा। ठीक है, क्योंकि उन दोनों की क्या लड़ाई थी, जुम्मन और अलगू की लड़ाई थी। तो जुम्मन ने पहले ये सोचा था कि वो उससे बदला लेगा, लेकिन उसने बाद में ये लिया कि वो अपने जो पर्सनल है फीलिंग है वो इस सच्चाई और न्याय के बीच में वो अपनी फीलिंग को नहीं आने देगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस। तो अब आगे क्या हुआ, अलगू और साहू क्या अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली। तो जो उनके उन दोनों से क्रॉस एग्जामिन किए गए, मतलब प्रश्न पूछे गए और उनके केस को अच्छे से गहराई से कंसीडर किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। अब जब सारी बातचीत हो चुकी थी तो जुम्मन जो हेड पंच चूज किया गया था वो खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज ओवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलोक। तो उसने क्या दिया कि साहू, ये मेरा विचार है कि साहू को अलगू के पैसे पे करने चाहिए, जो कि उसको बुलेक के लिए उसको पैसे देने थे वो उसको अलगू को देने चाहिए। व्हेन साहू स्टूड फॉर द बुलोक, तो उसने कहा कि जब साहू ने अलगू से बैल खरीदी थी, इट सफर फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज। जब उसके पास ना ही तो कोई अपंगता थी और ना ही उसमें कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ द बुलेक वॉज मिसफॉर्चुनेट। और जो बैल की जो मृत्यु हुई है वो दुर्भाग्यवश हुई है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट। और उस मृत्यु के लिए अलगू को हम दोषी करार नहीं दे सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। तो अलगू को लगा था कि जो जुम्मन है वो उसका साथ नहीं देगा। तो इसकी ये सारी बात सुनकर जुम्मन क्या बहुत ही खुश हो गया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। तो वो खड़ा हो गया और बार बार एक ही बात कहने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत की जीत हुई है। दिस इज द जस्टिस, यह न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच। पंचों की आवाज में भगवान बसते हैं, मतलब जो पंच न्याय करते हैं वो भगवान का किया हुआ न्याय ही माना जाता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू। और इसके बाद क्या हुआ, जुम्मन जो है अलगू के पास आया, इम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, उसको गले लगाए और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, मतलब लास्ट पंचायत में क्या हुआ था, अलगू ने जुम्मन के खिलाफ न्याय किया था। तो वो कहता है कि जब से लास्ट पंचायत हुई थी, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। बट टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी पंच। लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि पंच बनना क्या होता है, मुझे उसकी महत्ता के बारे में पता चला। ए पंच हैज नो फ्रेंड और नो एनिमी, कि एक पंच का ना ही तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई शत्रु होता है। ही नो ओनली जस्टिस, उसे केवल सिर्फ और सिर्फ न्याय ही करना होता है। लेट नो वन डाइवेट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। और ना ही किसी को सच्चाई और न्याय के लिए अपनी फ्रेंडशिप और एनिमिटी को देखकर डाइवेट नहीं होना चाहिए, मतलब उस रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू ने क्या किया, अपने दोस्त को गले लगाया, एम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाना, गले लगाया और रोने लग गया। एंड हिज टीयर वाश्ड अवे ऑल द डट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और जो उनके आंसू आए थे दोनों के, उन आंसुओं ने उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो मेरे को फेवर नहीं करता, जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो उन दोनों की वाइट मतलब दूर हो गई थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा भी कि मतलब क्या दोबारा से दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको ट्रू और फॉल्स बताने स्टेटमेंट के लिए, तो फर्स्ट हम लिखते हैं बच्चों, साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज द हेड पंच। तो साहू को पता था कि जुम्मन और क्या है, अलगू दुश्मन है, तो साहू ने अपना चांस देखा और जुम्मन का नाम उसने हेड पंच के रूप में अनाउंस कर दिया था। तो ये क्या बच्चों हमारे पास ट्रू है, तो यही हुआ था। नेक्स्ट सेकंड है, जुम्मन अनाउंस दैट साहू शुड नॉट पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलेट। क्या ये डिसीजन हुआ था कि साहू अलगू को पैसे नहीं देगा? नहीं, ये नहीं हुआ था, बल्कि ये हुआ था कि साहू अलगू को पैसे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द पंच नोज ओनली जस्टिस एंड हैज नो फ्रेंड और एनिमी। ठीक है, क्योंकि हमें अभी पढ़ा है कि पंच को सिर्फ न्याय पता है, उसके सामने कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता। तो ये क्या बच्चों ट्रू हो गया हमारा। नेक्स्ट है फोर्थ, जुम्मन रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जज वंस ही बिकेम हेड पंच। यस, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली तभी तो उसने सही डिसीजन लिया। नेक्स्ट है फिफ्थ, अलगू एंड जुम्मन इम्प्रेस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। हाँ,
उन्होंने लास्ट में स्टोरी में क्या किया, अपने आप को एक दूसरे को गला लगाया था। तो ये क्या बच्चों हमारे पास ट्रू है। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए बच्चों। तो आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ ले, अगर आपको कोई डाउट है तो आप दोबारा से सुन लें, ठीक है बच्चों। तो और स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर लें। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुंचाए। सब्सक्राइब करने का एक और फायदा क्या है कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे बच्चों, जल्दी से जल्दी शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो सबसे पहले जो वर्कशीट आई है आपके पास इंग्लिश की सब बच्चों को मिल जाए और वो भी अपना काम टाइमली कंप्लीट कर ले। कमेंट करें अगर आपको वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।